एयरशिप एयर टैक्सी क्या ये संभव है? मैं आपको अपने शब्दों में एयरशिप्स के बारे में पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं, जो नई पीढ़ी के एयरशिप्स परियोजना के लिए समर्पित है। और आपके साथ हैं इसके प्रस्तोता अलेक्सांडर मिन्को। प्रदान की गई जानकारी के लिए हम अग्रणी परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ प्रयोगशाला के उप प्रमुख दिमित्री खमेलिया को धन्यवाद देते हैं। हम शुरू कर रहे हैं। मेगा सिटीज की भीड़ के कारण हवाई परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता अधिक से अधिक जरूरी होती जा रही है। आजकल मेगा सिटीज के भीतर आपातकालीन परिवहन के लिए और कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण लोगों के लिए जिन्हें जल्दी से स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, हेलीकॉप्टरों का उपयोग व्यापक हो गया है। साथ ही इस तथ्य के बावजूद कि हेलीकॉप्टर उड़ान घंटे की लागत अधिक है, प्रमाणित हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पहले ही संख्या में हल्के विमानों के बेड़े से आगे निकल चुका है। लेकिन साथ ही हम हवाई टैक्सियों के रूप में हेलीकॉप्टर का व्यापक उपयोग नहीं देखते हैं, और फिर यह काफ़ी हद तक हेलीकॉप्टरों की लागत और उनके संचालन के कारण है। इन मापदंडों में हवाई पोत निश्चित रूप से अनुकूल तुलना करता है। इसका सेवा जीवन, डिज़ाइन, भार, संचालन और परिवहन लागत एक हेलीकॉप्टर से भी कम है। और वह क्षेत्र जो माल या यात्रियों को उतारने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तुलनीय हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर व्यास काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही बर्थिंग बुनियादी ढांचे के साथ हवाई जहाज एक सीमित क्षेत्र में पार करने में सक्षम होंगे और अप्रस्तुत साइटों पर भी उतरने को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बेशक इसके लिए ये आवश्यक है कि अच्छी बिजली आपूर्ति वाले ऐसे एयरशिप अन्य विमानन साधनों की तुलना में मौसम पर निर्भरता में बदतर ना हो, और उनके प्रकट होने के लिए उन्हें एक नए तकनीकी स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता है, और फिर वे यात्री सहित हवाई परिवहन करने में सक्षम होंगे। वहीं एयरशिपों का एक और महत्वपूर्ण लाभ उनकी लंबी दूरी हो सकती है, यानी वे शहरों के बीच चलने वाली हवाई टैक्सियां होंगी। आगे की प्रगति के लिए हेलीकॉप्टर और क्वाड्रकॉप्टर की एक नई पीढ़ी के उद्भव पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, अब उन पर आधारित हवाई टैक्सियां हैं। इनका उपयोग चीन और अरब में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप में आपातकालीन सामानों के परिवहन के साथ साथ यात्रियों के परिवहन के लिए भी किया जाता है। ये ध्यान देना चाहिए कि वे मानव रहित मोड में काम करते हैं। इस तरह के विकास जारी रहेंगे और निश्चित रूप से वे फैलेंगे। इसलिए क्वाड्रकॉप्टर जैसे इलेक्ट्रिक ड्रोन के संयोजन में हवाई जहाज़ों का उपयोग दिलचस्प हो सकता है, जब ड्रोन खुद काफ़ी सीमित क्षेत्रों में, इमारतों की छतों पर या मेगासिटी के अंदर विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में लगभग कहीं भी उतर सकता है। और उड़ान भरने के बाद ये एयरशिप पोर्ट पर रुक गया, यानी डिलीवरी ड्रोन ले जाने वाला एक मानव रहित हवाई जहाज जो हवा में है। यह सांख्यिकीय रूप से संतुलित है, यानी इसका वहां रुकना ऊर्जा के किसी बड़े व्यय से जुड़ा नहीं है। जब एक ड्रोन एयरशिप जुड़ा होता है तो निश्चित रूप से इस ड्रोन की उड़ान अवधि बढ़ जाती है और एक विमान के उड़ान की सीमा और अवधि के बराबर हो जाती है। अब नए प्रकार के हेलीकॉप्टर, कार्गो और यात्री क्वाड्रकॉप्टर की मुख्य समस्याओं में से एक उड़ान अवधि है। यह इस तथ्य के कारण है कि ऊर्जा भंडारण की दक्षता अभी भी उन्हें घंटों तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं देती है। और यह एक एयरशिप वाहक के साथ एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रकॉप्टर का संयोजन है जो इसे लंबी दूरी तक ले जाने और इसे आर्थिक रूप से और जल्दी से करने की अनुमति देगा। यह अब इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग नहीं, बल्कि आंतरिक दहन इंजन, गैसोलीन या अन्य प्रकार के ईंधन का उपयोग करके किया जा सकता है। और भविष्य में ईंधन कोशिकाओं में हाइड्रोजन गैस के उपयोग के साथ, जो न केवल कुछ संपीड़ित अवस्थाओं में हो सकती है, बल्कि शेल से सीधे उपयोग की जाएगी, जहां निश्चित रूप से उन्हें बहुत पतले से बने एक अलग कंटेनर में होना चाहिए, प्लास्टिक हीलियम से घिरा हुआ, ताकि कोई खतरा ना हो। ऐसे डिजाइन में हाइड्रोजन का उपयोग करने से जोखिम उच्च दबाव वाले सिलेंडरों से हाइड्रोजन का उपयोग करने की तुलना में कम होगा, जो किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप फट सकता है और अप्रिय परिणाम दे सकता है। इस प्रयोग से हमें क्या लाभ नजर आते हैं? बेशक ड्रोन का परिवहन करने वाले ऐसी एयर टैक्सी एयरशिप एक हाइब्रिड एयरशिप होनी चाहिए, क्योंकि ड्रोन में अभी भी एक बड़ा द्रव्यमान है और एयरशिप गतिशील लिफ्ट बनाते हुए इसे गति से परिवहन करेगी।
वहीं ऐसे ड्रोन को जोड़ने का मुद्दा ही तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण लगता है। यहाँ तक कि एयरशिप लॉन्च से विमान को जोड़ने का भी एक ज्ञात अनुभव है। ये एयरशिप वाहक जहाज एक्रोन और मैकॉन थे जो विमान के लिए पर्याप्त गति से ऐसा करते थे। हमारे मामले में ड्रोन के साथ डॉक करने के लिए आपको उच्च गति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसके साथ होवर मोड में डॉक करना और फिर गति बढ़ाना पर्याप्त होगा। और एक बार जब हवाई पोत 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा हो तो ड्रोन के इंजन को बंद करना संभव होगा। इस प्रकार क्वाड्रकॉप्टर हवाई पोत के साथ एक साथ उतर सकता है जहां इलाके इसकी अनुमति देते हैं और जहां ऐसा करना सुविधाजनक है। भविष्य में भी ऐसे प्रोजेक्ट होंगे। यदि इस दिशा में रुचि है तो हवाई टैक्सी परिवहन के लिए एयरशिप सामने आएंगे। ड्रोन के लिए एक मंच के रूप में एयरशिप पहले से ही मौजूद है। सबसे पहले इस तरह का पेटेंट अब अमेज़न द्वारा ड्रोन की लंबी दूरी के परिवहन के लिए पंजीकृत किया गया है, जो उपभोक्ताओं तक छोटे माल पहुंचाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे ड्रोन उतरता है और फिर हवाई जहाज पर वापस लौटना चाहिए। इससे उपयोगकर्ताओं को मेगा सिटी के भीतर और कुछ दूर दराज के स्थान में मेगा सिटी से बड़ी और यहाँ तक कि दूरी पर सामान की आपूर्ति करना संभव हो जाएगा। क्योंकि एक हवाई जहाज हर जगह नहीं उतर सकता है, लेकिन ऐसा ड्रोन सीधे उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकता है। इसलिए ये संयोजन व्यावसायिक हित का हो सकता है। दूसरे, एयर टैक्सी ड्रोन किसी हवाई पोत से उड़ान भरने और डॉक करने के बाद आसानी से अपने इंजन को चालू कर सकते हैं और हवाई पोत को अतिरिक्त जोर प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार उनके पावर प्लांट के उपयोग से हवाई पोत की गति बढ़ जाएगी। और ऐसे उद्देश्यों के लिए हवाई टैक्सियां या माल की तेज डिलीवरी के लिए व्यापक क्षमताओं वाले वाहन की आवश्यकता होती है। वे कारों की तरह शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। और अन्य सभी फायदों को ध्यान में रखते हुए एयरशिप ड्रोन जैसी प्रणालियां प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं।